हेलो दोस्तों, मैं हूं सीपी तिवारी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी लैब के अंदर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रिज्यूमे में हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी चाहिए? जब आप सीवी बनाते हैं तो वहां पर आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी होती है जो कि फेक हो। जो आप करते आए हैं, जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, जो आपका एक्सपीरियंसेस है, जो आपके सर्टिफिकेशंस हैं, या अगर आपने कोई स्किल्स उसमें मेंशन की है तो वो आपको किस तरह से मेंशन करनी है, ये आपको प्री प्लान करके मेंशन करना पड़ता है। देखिए, क्या होता है कि आजकल जो है फेक रेज्यूमे का चलन जो है बहुत ही बढ़ गया है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज एक लेवल पर हायरिंग करती है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है हायरिंग होती है। अगर आपका रिज्यूमे फेक है, आपने अगर फेक इन्फॉर्मेशन अंदर डाल रखी है और आप प्रॉपर तरीके से उस पर्टिकुलर स्किल्स के काबिल नहीं हैं, तो आपको वो स्किल मेंशन नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आपकी हायरिंग हो भी जाती है आपकी सीवी के बेसिस पे या आपके कुछ प्रेजेंटेशन के बेसिस पे, लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर स्किल्स को करने में नाकामयाब होते हैं पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर, तो देखिए ये आपके भविष्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि देखिए, काफ़ी सारी कंपनीज जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से स्किल बेस्ड आजकल बंदे हायरिंग कर रही है और इस हायरिंग प्रोसेस के थ्रू वो लोग ये जस्टिफाई करना चाहते हैं कि आप पर्टिकुलर पोस्ट को लेकर सीरियस हैं या नहीं है। आप कुछ दिन काम करेंगे, उनको थोड़ा सा एनालिसिस करने में आसानी हो जाएगी कि आप उस पर्टिकुलर जिस स्किल के बेसिस पे आपकी हायरिंग हुई है वो मैंडेटरी हुआ है या नहीं हुआ है आपके लिए काम। तो इसलिए आपको वही इन्फॉर्मेशन उसमें मेंशन करनी है जो आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, या आप उस पर्टिकुलर स्किल की ट्रेनिंग ले चुके हैं, या आपको उस पर्टिकुलर स्किल का एक्सपीरियंसेस है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ही आपका जो है आपका पर्टिकुलर जो वे ऑफ वर्किंग है वो इम्प्रोवाइज हो पाएगा और उसके बेसिस पे आपको एक अच्छा खासा रिजल्ट निकल के आ पाएगा। देखिए, क्या होता है कि जब आप अपना सीवी बनाते हैं तो वहाँ पर आपको पर्टिकुलर सबसे पहले आपके क्वालिफिकेशंस ऐड करने हैं, फिर आपको जो आपका पास्ट जो है आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है, अगर नहीं है तो आप स्टार्टिंग से आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि आप इन पर्टिकुलर स्किल्स के काबिल हैं और आपको उस पर्टिकुलर स्किल से रिलेटेड ही प्रोफाइल पे वो लोग प्रोसीड कर सकते हैं आगे। इसलिए उसके बाद में आप ऐसे सर्टिफिकेशंस जो आपने किए हुए हैं या आपको पर्टिकुलर स्किल्स का नॉलेज है वो स्किल्स आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन के हिसाब से आपको वो इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है जो आप ऑलरेडी कहीं विजिट कर चुके हैं, या ऐसा कोई आपने मॉल विजिट किया है, या आपने पर्टिकुलर कोई कंपनीज विजिट की है, या आपने कोई पर्टिकुलर प्लांट विजिट किया है, वहाँ पर आपने कोई पर्टिकुलर कोई इन्फॉर्मेशन हासिल की है जो आपके वर्किंग में हेल्प कर सकती है, तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट को ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, कभी कभी छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं वो आपको एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, आपका जो प्रेजेंटेशन है जब आपका इंटरव्यू चल रहा होता है तब काफ़ी सारी चीज़ें काम में आती है। क्योंकि देखिए, आप अगर कोई पार्ट या आप कोई स्थान विजिट कर चुके हैं तो वहाँ से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आपके सामने होता है तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही से आंसर दे पाएंगे, आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएंगे। जो आपका इंटरव्यूअर है उसके सामने आप उसको पर्टिकुलर वो इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से डेमो के साथ में आप समझा सकते हैं कि वहाँ मैं गया तो मुझे क्या लर्निंग मिली। क्योंकि देखिए, लर्निंग बेस ही इन्वायरमेंट सभी कंपनीज में है। आप जितना सीखते हैं उतना ही आपके काम में आपको प्रोत्साहन मिलता है और आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्रमोशन के हकदार बन पाते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक पर्टिकुलर जितना आप पर्टिकुलर सीवी से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन बनाना चाहते हैं उसको एक प्रॉपर तरीके से आपके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बनाएं। कोई फेक जानकारी, कोई फेक इन्फॉर्मेशन आप उसमें मेंशन मत कीजिए जो आपके काम की नहीं है या कंपनी के काम की नहीं है। क्योंकि वर्ल्ड वाइड अभी आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि वर्ल्ड वाइड अभी एक जो सर्वे हुआ है उसमें ये निकल के आया है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से, भले वो एचआर हो, भले वो फाइनेंस हो, भले वो अकाउंटिंग हो, भले वो मार्केटिंग हो, भले वो सेल्स हो, इन सारे सेक्टर्स के अंदर ऑलमोस्ट ना करते हुए 50-55% के आसपास की जो सीवीज़ हैं वो सारे सब फेक आते हैं। वो इसलिए क्योंकि लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और इस तरह की इन्फॉर्मेशंस मेंशन कर देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है जो कि आगे चल के कहीं ना कहीं आपको रोक देता है। इसलिए सही जानकारी मेंशन कीजिए रिज्यूमे के अंदर और अपने आप को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।